Very good afternoon, sir. Good afternoon. So myself Abhishek Chaudhary, sir, and I'm from College Dunia, and this interview is regarding thoughts on education. कि इसके लिए सर एक छोटी सी इंटरव्यू आपके मैं ले रहा हूँ. तो सर सबसे पहले क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा सर. The very first question. You have held key positions at education institutes throughout your professional career. So what are the key factors that keep you connected with the education sector? My area of interest is education. I have started my career as a business development manager in a multinational company as a BDM Southeast Asia and Middle East. So there वहाँ मैंने बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट लोगों से मिला और इसमें मुझे समझ में आया कि एजुकेशन एक्चुअली अभी वी आर स्टिल लैकिंग a lot of things when it comes to innovation, technology. तो मुझे ऐसा लगा कि कमिंग बैक टू रांची, जब मैं रांची वापस आया तो मुझे लगा कि यही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे टेक्निकल कॉलेज की जरूरत है. हमारे यहाँ तो +2 लेवल तक बहुत अच्छे स्कूल्स है, बट उसके बाद बहुत लिमिटेशन हो गया है यहाँ कॉलेजेस का. ऑल्दो वी हैव गुड कॉलेजेस, बट देयर इज स्टिल एरिया ऑफ देयर इज अ रूम टू स्टार्ट अप अ टेक्निकल कॉलेज. इसीलिए मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोला. जिस एरिया में ये टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, ये प्रेम लगभग रांची से 18 किलोमीटर दूर है, नेशनल हाईवे नंबर 21 पे, और इस एरिया को प्रेम नगर बोलते हैं. तो यहाँ के बच्चे गुमला से, अगर आप रांची पिस्का मोड़ से लेके गुमला अगर पकड़ लेते हैं ना, ये बहुत लंबा स्ट्रेच है. इस बीच एक भी बीएड कॉलेज नहीं है. तो बच्चों को यहाँ से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर रांची में जाके पढ़ने के लिए बीएड जाना पड़ता था. तो मैंने यही खोल दिया और हमारे कॉलेज में बीएड एवं डीएलएड की पढ़ाई होती है. बहुत बढ़िया सर. तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगा. तो द एजुकेशन सिस्टम्स इन इंडिया, जैसे कि हमने देखा है, एंड अदर फॉरेन कंट्रीज आर स्ट्रक्चर्ड वेरी डिफरेंटली. सो इन योर एक्सपीरियंस, what can an inbound student get from studying here in your college? See, चूंकि हमारा कॉलेज बहुत स्पेसिफिक है, yes sir, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है. मैं ये बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ. थ्योरेटिकली जो है हम काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन थोड़ा अपग्रेड करने की ज़रूरत है. अभी का समय में आफ्टर कोविड टेक्नोलॉजी पे सब चीज़ बेस्ड हो गया है. तो हमारा भी संस्था जो है टेक्नोलॉजी पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस हो रही है थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. ये सॉफ्टवेयर कॉलेज ने परचेज किया है, जिसपे सारे स्टूडेंट की पढ़ाई अब ऑनलाइन मोड पे हो रही है. और टीचर भी, जो हमारे यहाँ काफ़ी स्किल्ड पूरा टीम है हमारा, तो टीचर भी ऑनलाइन मोड के थ्रू पढ़ा रहे हैं, असाइनमेंट ले रहे हैं, प्लस एग्जामिनेशन हमने कंडक्ट किया है. सारी चीज़ें सर ऑनलाइन. यस, एडमिशन भी ऑनलाइन हो रही है, अब काउंसलिंग भी ऑनलाइन हो रही है. तो हम दोनों फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं. अगर किसी को फिजिकली आके एडमिशन लेना है तो वो आ सकते हैं, दे आर वेलकम. या फिर उनको ऑनलाइन मेथड से काउंसलिंग करा के एडमिशन लेना और पेमेंट करना है, वो भी हम कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात है सर. सो हाउ इज द करिकुलम ऑफ योर कॉलेज इंश्योर द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्री? सी, मैं इसको और बेटर तरीके से फ्रेम करना चाहूँगा. यस सर. बेटर प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है ना, बहुत अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है हमारे पूरे सिस्टम में. इनफैक्ट भारत सरकार ने काफ़ी अपग्रेड किया है करिकुलम को, बट हम लोगों ने उसको थोड़ा और कस्टमाइज कर दिया है. हमारे यहाँ जो टारगेटेड ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो मेजरली रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जिसमें काफ़ी लोकल स्टूडेंट हैं जो कि +2 तक की पढ़ाई उन्होंने गांव में की है, सरकारी स्कूल में. उसके बाद उनकी चाह है कि वो एक अच्छे प्राइवेट संस्थान में जाके पढ़ें, और उसके बाद उनका जॉब लग जाए, प्लेसमेंट हो जाए गवर्नमेंट सेक्टर में, एज वेल एज जब तक वहाँ नहीं लगता है तो वो उनकी तैयारी है कि मेरा प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब लग जाए. तो हम उनको प्रॉपर ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें कि प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी का ब्लेंडिंग है. और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हमारे बच्चे स्कूल्स जाते हैं, सरकारी स्कूल, और वहाँ जाके डायरेक्टली वो पढ़ाते हैं. इसका करिकुलम फर्स्ट ईयर में, ये करिकुलम 1 महीने के लिए जाते हैं,
और सेकेंड ईयर में वो 4 महीने के लिए जाते हैं, जिसमें कि उनको असेंबली भी कंडक्ट करना है, उनको क्लासेस भी कंडक्ट करना है, उसके बाद एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करना है, एवं इन्विजिलेटर भी बनना है और रिजल्ट भी बनाना है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, अगर टीचर को कभी जरूरत पड़ता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन को भी देखना, तो वो प्रिपेयर्ड है ओवरऑल तैयारी के साथ। तो सर इसी में एक और क्वेश्चन मैं एलाबोरेट करना चाहूंगा कि any insights into how your college could be more welcoming to students of different classes or economic backgrounds? क्योंकि जिस रीजन को आपने अभी बताया कि यहाँ पे बहुत इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उस पे और क्या क्या वेलकमिंग इनसाइट्स हम इस कॉलेज के तौर साइड से? हमारा जो कॉलेज श्री राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, वो मैनेज होता है श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट के। तो श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट का विजन ही यही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस एरिया में हर रेसेस के स्टूडेंट हैं। हमारा जहाँ कॉलेज है, एक तरफ काफ़ी मुस्लिम क्राउड है, दूसरी तरफ ट्राइबल है, तीसरी तरफ केसरी है। तो हम बेसिकली कैटर कर रहे हैं सारे रेसेस को, और एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी रेसेस बाधा नहीं होती है। तो दूसरा, जो इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से है, वैसे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। हम उनको स्कॉलरशिप मुहैया करा देते हैं, दोनों साल में स्कॉलरशिप होता है। तो हमारा पूरा फोकस है एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। बहुत बढ़िया सर। तो सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर कॉलेज के एंड स्टूडेंट्स के तरफ के, मतलब क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द कॉलेज एंड स्टूडेंट्स? सबसे पहला रोल है सच्चाई, ऑनेस्टी। मुझे ये काम करना बहुत पसंद है, तो मैं बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ अपने स्टूडेंट से, अपने पूरे टीम से। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी जब वो कॉलेज में घुसते हैं, तो वो भी उसी तरह से ऑनेस्टी से अपना क्लासेस अटेंड करें, अपना लैब लेक्चर्स में जाएं, सेमिनार अटेंड करें और प्रिपेयर हो आज की दुनिया के लिए। पहले और अब में अंतर बहुत आ गया है। जो पहले थे अब और आफ्टर कोविड, अब बिल्कुल जीरो से सब शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत काफी बड़ा एडवांटेज है। अगर हम अपने स्किल को इन्हांस कर लेते हैं, तो हम अच्छे जगह पे प्लेस होते हैं। ये स्किल डेवलपमेंट काफी जरूरी है। और तीसरा, जो कि हमारे कॉलेज में बहुत स्पेसिफिक है, ऑन टाइम डिलीवरी। अगर किसी डेड एंड को हम लोगों ने दिया है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट ऑन टाइम डिलीवर करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम इंटरटेन नहीं करते हैं स्टूडेंट को। तो ये उनको पहले जॉब में जाने से पहले इस चीज़ को प्रैक्टिस हम लोगों ने काफ़ी कराया है, ताकि जब वो रियल वर्ल्ड में जाए तो उनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो टीचर को मैंने देखा है, एक्सक्यूजेस। तो मैंने अपने संस्थान में एक्सक्यूजेस देने वाले को हम कोई ना कोई असाइनमेंट देके कोशिश करते हैं कि उनको एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग बनाए। तो एक अच्छा इंसान बनाने के जितने भी क्वालिटी हैं, पहले वो कोशिश करते हैं कि एक वो अच्छा इंसान बने, उसके बाद वो टीचर बने। एक अच्छा इंसान बहुत अच्छा टीचर बन सकता है। यस सर। सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द कॉलेजेस टॉप प्रायोरिटी ओवर द नेक्स्ट 10 years? आने वाले 10 साल में सर आपके हिसाब से कॉलेज की सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या है? पहला तो है डिजिटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। यस सर। ठीक है। दूसरा है हम कुछ और नया कोर्सेज लाने वाले हैं, जो कि आज के समय का कोर्स हो, और नए कोर्स लाके हम नया चीज़ें शेयर करने वाले हैं स्टूडेंट से, और स्टूडेंट के स्किल्स को इसके साथ साथ अपग्रेड करेंगे। हमारे यहाँ जैसे कि 2 साल में एक बार आउटबाउंड ट्रिप होता है, तो वो बेसिकली उसको आप एजुकेशन ट्रिप बोल सकते हैं। अभी तक बच्चे हर साल गए हैं। एक बार दिल्ली, जयपुर, आगरा गए हैं। 2 बार तो दिल्ली, जयपुर, आगरा गए। इस साल हमको सिक्किम जाना है, बट किसी कारणवश ड्यू टू कोविड वो जा नहीं पाए। अंतर सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो रांची से बाहर ही नहीं गए, तो उनको पता ही नहीं है कि रांची से बाहर
क्या ज्योग्राफिकल एरिया है, क्या ब्यूटी है, अच्छा क्या कैसे लोग हैं, डिफरेंट रेसेस के लोग हैं, और बाहर जाने से क्या ना कि एक्सपोजर मिलता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट को एक्सपोजर मिले। तो सर व्हाट वुड यू लाइक पीपल टू नो अबाउट योर कॉलेज दैट दे मे नॉट नो, कुछ ऐसी बातें जो उन्हें नहीं पता हो? मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, तकरीबन 40,000 स्क्वायर फीट एरिया में ये बिल्डिंग है। टोटल प्रीमिसेस जो है तकरीबन 1.5 एकड़ है। एक बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट हम लोगों ने देने का कोशिश किया है। फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है, ताकि स्टूडेंट आए तो उसको ऐसा लगे कि हाँ भाई वो कल्पना कर सकता है कि ये जगह मेरे लिए है भी कि नहीं। दूसरा, हम एक एडिशनल सर्टिफिकेट देने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट बीएड या डीएलएड में पार्टिसिपेट करेंगे, एडमिशन लेंगे, उनको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलेगा उसके साथ, जिसका कि कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं हो रहा है, टोटल ट्यूशन फीस के साथ। हमारे यहाँ बहुत इजी एडमिशन प्रोसेस है। जॉब असाइन किया हुआ है, स्पेसिफिक जॉब असाइन टू स्पेसिफिक पीपल। ये दर्शाता है कि हम कितने प्रोफेशनल हैं। और हमारा जो सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में एरिया है वो है हमारा मल्टीपर्पज हॉल। वो तकरीबन 2,000 स्क्वायर फीट एरिया का हॉल है, एंड फॉलोड बाय कैंटीन। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैंटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों का एजुकेशन के साथ साथ लेजर टाइम। बहुत बढ़िया। तो सर आपके तरफ से कोई सजेशन, एनी सजेशन यू वुड लाइक टू गिव टू द करंट यूथ एंड अदर एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, बच्चों को अब क्या कुछ ऐसी क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आने वाले? देखिए, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं मेरे लिए बस तीन पॉइंट मैंने सोच रखा था बताने के लिए। एक कंसिस्टेंसी है, दूसरा सिंप्लिसिटी है। सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है डेली दिनचर्या में, और कीप लर्निंग, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। और एक प्रोफेसर का काम होता है कि दे शुड कीप रीडिंग बुक्स, क्या नया टेक्नोलॉजी आया, एंड दे शुड डिलीवर इन एग्जाम्पल। जब आप क्लास में बताते हैं तो एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ अगर कुछ चीज़ बताया जाएगा तो बड़ा आसान होता है स्टूडेंट को उसको ग्रैस्प करना। यस सर। सो व्हाट डू यू सी योर कॉलेजेस ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ? सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ सर आपके हिसाब से कॉलेज की क्या है? देखिए, हमारा सबसे अच्छा स्ट्रेंथ है ना, वो हमारा रिजल्ट है। हम लोगों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। 2016 से कॉलेज चालू हुआ, और पहला बैच जो है 100% रिजल्ट रहा फर्स्ट बैच का। इवन अभी तक का सारे बैच का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा रहा है, बहुत इंक्रेडिबल रहा है। दूसरा, हम बच्चों को प्लेस करा पाए, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्स है। स्टूडेंट्स +2 के बाद डीएलएड ज्वाइन करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद बीएड, तो उनका मेन एजेंडा ही यही होता है कि ये कोर्स करके मेरा जॉब लगना है। तो हम उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं यहाँ। तीसरा, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट महिलाएं हैं, तो शादी होने के बाद अगर बाहर जॉब शिफ्ट करती हैं, अब्रॉड जाती हैं, तो एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जो कि उनको बाहर जाने में, बाहर अगर गई हैं इंडिया से बाहर, तो काफ़ी मदद करेगा वो। इनफैक्ट इंडिया में भी मदद करेगा। वो करिकुलम ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है एनीवेयर, वो एक एडेड एडवांटेज रहेगा उनका। और जो सबसे ज़रूरी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लिए वहाँ के अच्छे टीम से होता है। वी हैव क्वालिफाइड टीम्स। हमारे प्रिंसिपल, हमारे वाइस प्रिंसिपल और जो जितने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। Good sir. So what are some of the biggest challenges you see both for higher education in general and for your college specifically? एक तो टाइम पे एग्जामिनेशन लेना यूनिवर्सिटी को बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिक टाइम पे। वो मुझे लगता है कि मैं सजेस्ट भी करता हूँ जब मीटिंग होती है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के करियर के लिए। दूसरा, बहुत लेंदी प्रोसेस है एफिलिएशन लेने का। अगर कॉलेज आपको खोलना है
तो वो तकरीबन 1.5-2 साल लग जाता है एफिलिएशन में। और तीसरा, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न कम है। तो अगर गवर्नमेंट अपना नॉर्म्स कुछ कम कर लेगा तो इसमें फिर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस होगा। Understood, sir. So, how do you tend to establish a healthy relation and environment in your college? Good communication. We have a friendly relation with student and professors. वो ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर उनको स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते हैं, एज अ फ्रेंड दे ट्रीट द स्टूडेंट्स। There is no communication gap. There is no communication gap. Students are, they can ask any question at any point of time. तीसरा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट, तो वी फोकस ऑन डिसिप्लिन। सिस्टम, हम लोगों ने सिस्टम ऐसा डेवलप किया है अपने कॉलेज में कि कोई भी बच्चा कभी भी अगर उसको कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है या कुछ बताना है तो हर चीज़ के लिए एक कोऑर्डिनेटर असाइंड है, वो वहाँ जाके बता सकते हैं। और चौथा, ये जगह बहुत अच्छा है। So I must tell you, this place is very nice. So anybody who is looking forward for a nice environment where they want to study, we welcome them. Thank you, sir. It was a very nice talking to you. Have a nice day, sir. Thank you.